हेलो बच्चों। हेलो सर। बच्चों आज जो है सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, उससे ये सब हम पढ़ चुके हैं ना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने डायलिसिस, हमारा लास्ट टॉपिक था डायलिसिस, कैसे प्यूरिफिकेशन, कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे प्यूरिफाई करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी है, आपको पता भी है, बस उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी हेट्रोजीनियस, तुमको पहले से पता है कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होता है, कैसा नेचर का होता है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस। तो इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा भैया? हेट्रोजीनियस होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके पार्टिकल के साइज का रेंज क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। ठीक है, और ट्रू सॉल्यूशन का रेंज क्या होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है। क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा है तो क्या होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है भाई? यस सर। क्या आना था? विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्या था? क्या ये आप मतलब देख सकते हो नेकेड आई से? अरे कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल को आप देख सकते हो? नो सर। नो तो कोलाइडल, दिखेगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। कोलाइडल पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का भी यूज करके आप नहीं देख सकते कोलाइडल पार्टिकल्स। हाउएवर इसको कैसे तुम देख सकते हो? स्कैटरिंग से। कोलाइडल पार्टिकल हाउएवर स्कैटर्ड लाइट, इसको समझना है इस फिगर से। देखो ये क्या है? गोल्ड सोल है। इफेक्ट होता है ना सर? देखो गोल्ड सोल है, यानी कि क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये गोल्ड सोल कोलाइडल सॉल्यूशन हुआ ना? ठीक है, और NaCl क्या हो गया? ये ट्रू सॉल्यूशन हो गया। और फिर ये टोबैको क्या है? टोबैको स्मोक एरोसोल। एरोसोल क्या हो गया? कोलाइडल सॉल्यूशन। और यहां से एक लाइट आप पास करा रहे हो। क्या पास करा रहे हो? लाइट। अब ये लाइट जाएगा, ठीक है, तो जैसे ये कोलाइडल सॉल्यूशन वाले कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करेगा तो आपको देखो यहाँ पे डॉट 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 दिख रहा है, लेकिन लाइट का स्कैटरिंग आपको दिखेगा। लाइट बीम जो होगा वो आपको विजिबल होगा, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में जाएगा तो वो लाइट बीम विजिबल नहीं होगा। ट्रू सॉल्यूशन में लाइट बीम विजिबल, फिर कोलाइडल सॉल्यूशन में जाएगा तो लाइट बीम विजिबल हो रहा है। क्यों विजिबल हो रहा है? क्योंकि उसके पार्टिकल बड़े हैं। ठीक है, अरे तुम लोग देखते होगे ना, जैसे ये वेंटिलेटर वगैरह से आता होगा, अरे धूप धूप आता होगा, सनलाइट, देखते हो डस्ट पार्टिकल का मूवमेंट वगैरह पड़ती है और उसमें लाइट जाता है तो देखा है। हाँ देखा है ना, डस्ट पार्टिकल का मूवमेंट वगैरह। तो बताओ ये डस्ट पार्टिकल का मूवमेंट वो तुमको दिखता है? बताओ डस्ट पार्टिकल एयर में क्या है? कोलाइडल है कि नहीं? सर कोलॉइडल है। कोलाइडल है, वो ट्रू सॉल्यूशन थोड़ी है, कोलाइडल है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, वो तो हो गया, उसमें तो डस्ट पार्टिकल दिख रहा है, यानी कि लाइट बीम विजिबल है ना? यस सर। तो यही लिखा हुआ था भैया, देखिए विजिबिलिटी में कि कोलाइडल पार्टिकल को नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, लेकिन ये क्या करेगा? ये स्कैटर करेगा। क्या? किसको स्कैटर करेगा? लाइट को। और लाइट को स्कैटर करेगा, इसलिए ये इसके पार्टिकल विजिबल हो जाएंगे एज ब्राइट स्पॉट्स इन द डार्क बैकग्राउंड व्हेन सीन थ्रू ए मल्टीमीटर। पढ़ लेना तुम। स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज फोकस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड एट राइट एंगल। चलो ठीक है, इस लास्ट पॉइंट एक देख लेना। कोलाइडल सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड एट राइट एंगल टू द बीम ऑफ लाइट। मतलब ये जो किस एंगल पे दिखेगा? राइट एंगल पे दिखेगा। जो लाइट से तुम जाओगे ना उससे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो विजिबिलिटी में कुछ खास नहीं था। क्या था भैया? ये तुम ऐसे नेकेड आई से नहीं दिखेगा, लेकिन ये लाइट को स्कैटर करेगा, वो स्कैटरिंग आपको दिखेगा। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन में स्कैटरिंग नहीं दिखेगा। ठीक है भाई, समझ गए। ओके। अब आते हैं चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लायोफोबिक सोल। लायोफोबिक सोल कैसे बनता था? चार्ज की वजह से। चार्ज की वजह से। चार्ज की वजह से बनता था ना। लायोफोबिक सोल क्या होता था? अरे जैसे हमने गोल्ड सोल बनाया था, अगर मान लो छोटा छोटा गोल्ड का पार्टिकल, तो ये सारे गोल्ड आपस में एक साथ जुड़ जाते और सस्पेंशन बन जाते। सस्पेंशन हो जाते ना, हमें सस्पेंशन बनने से रोकना है तो हम क्या करते थे? सेम चार्ज सब पे, सभी के ऊपर सेम चार्ज का एक लेयर ला देते थे। अब लाइक चार्ज आ जाता था तो क्या होता था? अब वो जुड़ेंगे नहीं, नहीं ना जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे, जिससे क्या होगा? वो कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल हो जाएगा। क्या होगा? कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल हो जाएगा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे होगा? चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। ये चार्ज ऑन कोलाइडल, ये देखो चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल पढ़ना।
कोलाइडल पार्टिकल ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सा कोलाइडल पार्टिकल? लायोफोबिक। लायोफोबिक हमेशा कैरी करेगा ना चार्ज को। यस सर। अब चार्ज को Yes, कैरी sir. करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच में रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स बिटवीन सिमिलर चार्ज। पार्टिकल के बीच में क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो उसको प्रिवेंट करेगा। प्रिवेंट किससे करेगा? जुड़ने से। ये सारे गोल्ड पार्टिकल को जुड़ने से रोकेगा ना सेम चार्ज। लास्ट क्लास में बोला था, जिससे ये जुड़ने से क्या होगा? रोकेगा। इसलिए उसका सेटलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि वो सेटल डाउन नहीं होगा। तो ग्रेविटी की वजह से, जैसे सैंड को पानी में डाल दो तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आके बैठ जाता है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन ग्रेविटी की वजह से नीचे आके नहीं बैठेगा, क्योंकि उस पर सेम चार्ज है जो कि उसको जुड़ने नहीं देगा। और इसकी वजह से क्या होगा? वो कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी मिलेगा ना उसको। जैसे यहाँ पे क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है FeOH3 का। इसमें Yes. देखो लेयर पे चारों तरफ प्लस प्लस है कि नहीं। सिमिलरली एक और ऐसा होगा FeOH3 का बोला, उसपे भी चारों तरफ प्लस प्लस होगा। अब बताओ ये दोनों FeOH3 आपस में जुड़ेगा? No, sir. नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, तो हमेशा ये कोलाइडल बनेगा। और बताओ इसके चारों तरफ, ये याद है ना, हम लास्ट क्लास में इसको पॉजिटिव चार्ज कैसे लाते थे? सिम कॉमन आयन से FeCl3 डाल दे रहे थे ना। सर। अरे FeCl3 डाल दे रहे थे तो क्या हो रहा था? कॉमन वाले जाके चिपक जाते थे। जैसे ये Fe है तो ये जाके चिपक जाएगा इस पे। अब बताओ Fe जाके चिपक गया तो क्लोरीन तो बच गया ना। हाँ सर। क्लोरीन बचा तो क्लोरीन, बताओ पानी में जो तुम्हारा सॉल्यूशन है उसमें चारों तरफ क्लोरीन घूम रहा होगा कि नहीं? यस सर, घूमेगा। हाँ, Yes, क्लोरीन sir. घूमेगा। तो ये नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन माइनस जो होगा वो डिस्पर्सन मीडियम में चारों तरफ घूमेगा। नेगेटिव चार्ज क्लोरीन माइनस क्या होगा? डिस्पर्सन मीडियम में चारों तरफ घूमेगा ना। अब Yes, बताओ sir. तुमको ये Yes, दिख रहा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों पास पास है, तो क्या पोटेंशियल जनरेट हो सकता है? Yes, पोटेंशियल, sir, होगा पोटेंशियल जनरेट। तो ये ध्यान रखना, एक पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। ठीक है, इसमें मारते हैं थोड़ी देर फिर से। पहले ये देख लेना, पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज। अब कोलाइडल सॉल्यूशन दो तरह के, एक पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, एक निगेटिवली चार्ज कोलाइडल। पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा? जिसके चारों तरफ लेयर कैसा हो? पॉजिटिव। सर जो भी आपने लास्ट वाला दिखाया उसमें तो 2 लेयर थे ना, एक पॉजिटिव भी था और एक पहला नेगेटिव। लेयर, तो वो पहला है। लेयर। अरे सुनो, ये जो पहला लेयर है ना, ये पॉजिटिव है ना, ये जुड़ा हुआ है, ये तो मोबाइल है, ये माइनस घूम रहा है सॉल्यूशन में चारों तरफ, डिस्पर्सन मीडियम में चारों तरफ घूम रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो इसके सरफेस पे थोड़ी चिपका हुआ है, वो ओके। डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये पहला जो चार्ज है ना, जो सरफेस पे चिपका हुआ है, अगर ये प्लस चार्ज है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या होगा भैया? पॉजिटिव। कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन है ये? पॉजिटिव। देखो यहाँ पे FeOH3 का एग्जांपल दिया हुआ है पॉजिटिव में। पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा? अगर मान लीजिए जो भी आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके सरफेस पे क्या हो? पॉजिटिव चार्ज का लेयर। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल क्या है? मेटालिक हाइड्रोक्साइड। जो इतने भी मेटालिक हाइड्रोक्साइड होंगे वो सब क्या होंगे? पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आप इसको याद रखना। आपको हाइड्रोक्साइड वाले कैसे होंगे? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। कई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है पेपर में ना, आपके नीट वगैरह का पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा। ये देगा FeOH3 पूछेगा कि कैसा कोलाइड है, पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज कि बिना चार्ज वाला। तो क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। फिर क्या है? Yes. एंड हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड वाले भी जो होंगे ना, हाइड्रेटेड मतलब, देखो हाइड्रेटेड मतलब समझे, देखो एक्स डॉट है, डॉट एक्स वाटर है, डॉट एक्स वाटर है, तो इसका मतलब क्या होगा? हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब क्या होगा? जिसमें पानी हो। यस सर। तो क्या है? हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड है ना, तो मेटालिक ऑक्साइड याद रखना, ये कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन पे। मेटालिक हाइड्रोक्साइड क्या होंगे? पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे। अरे अरे मेटालिक ऑक्साइड क्या होंगे? पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे। मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक हाइड्रोक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक हाइड्रोक्साइड कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव होंगे। अब ये देखो अगला एग्जांपल क्या है? बेसिक डाई। बेसिक डाई जो होंगे ना, वो भी क्या होंगे? पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल। बेसिक डाई इन एसिडिक मीडियम लाइक क्या है? मिथाइलिनी ब्लू सोल।
ये सब क्या होंगे? पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे। आपको पढ़ लेना, याद कर लेना। प्रोटीन गैस किसका एग्जांपल है? तो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। होमोग्लोबिन भी किसका एग्जांपल है? तो पॉजिटिवली चार्ज। इसको पढ़ लेना, ठीक है। निगेटिवली चार्ज का एग्जांपल ये तो हमने लास्ट क्लास में बनाया था ना, H2S3, इसको हमने बनाया था लास्ट क्लास में। तो ये क्या है? मेटालिक सल्फाइड। ये क्या है? निगेटिवली चार्ज। ऑक्सीजन वाले पॉजिटिवली चार्ज और सल्फर वाले निगेटिवली चार्ज। ऑक्सीजन वाले पॉजिटिव चार्ज और सल्फर वाले कैसे हैं? नेगेटिव। ऑक्सीजन वाले पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्साइड, देखो हाइड्रोक्साइड में भी तो ऑक्सीजन है ना। हाँ सर। हाइड्रोक्साइड में भी तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड वाले पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन हो गए। निगेटिव कौन हो गया? सल्फर वाले निगेटिव हो गए, मेटालिक सल्फाइड। यहाँ पे बेसिक डाई था तो यहाँ पे एसिडिक डाई हो जाएगा, एसिडिक डाई इन बेसिक मीडियम, ठीक है। एग्जांपल में दिया हुआ है कॉन्गो रेड। ये सब क्या है? इसको पढ़ लेना यार, थियोरेटिकल पॉइंट है। ये निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। मेटल लाइक, ये जो मेटालिक जो होंगे, मेटल लाइक Ag, Au, Cu, Pt, इनके सोल कैसे होंगे? ये भी निगेटिवली चार्ज होंगे। प्रोटीन इन बेसिक मीडियम, यदि प्रोटीन बेसिक मीडियम में होगा तो क्या होगा? निगेटिवली चार्ज। और प्रोटीन अगर एसिडिक मीडियम में होगा तो क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे देखो एसिडिक मीडियम आ रहा है, वो पॉजिटिव में जा रहा है। देखो ना, एसिडिक मीडियम पॉजिटिवली चार्ज में गया, ये एसिडिक मीडियम एसिडिक में। और देखो यहाँ पे बेसिक मीडियम और बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम कहाँ चला गया? निगेटिवली चार्ज। बेसिक मीडियम कहाँ जा रहा है? निगेटिवली चार्ज में जा रहा है ना, ठीक है। अगर तुम ध्यान रखने के लिए तुम अगर ट्रिक से सोचना चाहो तो देखो ऐसे सोच लेना। देखो एसिडिक मीडियम H+ होता है, बेसिक मीडियम मतलब OH- होता है, तो H+ मतलब प्लस प्लस हो गया, यानी कि H+ वाले पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम, बेसिक डाई इन एसिडिक मीडियम क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज। और ये देखना, प्रोटीन इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम मतलब OH- माइनस होता है, तो माइनस से निगेटिव चार्ज हो गया। हाँ, एसिडिक डाई इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम मतलब फिर से वही बेस मतलब OH- माइनस से निगेटिव चार्ज, यानी कि निगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि सल्फाइड वाले क्या होंगे? निगेटिव चार्ज। और ऑक्सीजन वाले, यानी कि ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेटालिक ऑक्साइड, ये सब क्या होंगे? पॉजिटिवली चार्ज। ये नोट में एक दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना भाई। क्या है कि ब्लड जो होता है ना, ब्लड जो होता है ये क्या होता है? नेचुरली ऑकरिंग निगेटिवली कोलाइडल। ब्लड निगेटिव कोलाइड है, लेकिन होमोग्लोबिन देख लो पॉजिटिवली पॉजिटिव। यस सर। होमोग्लोबिन पॉजिटिवली चार्ज है, ब्लड निगेटिवली चार्ज कोलाइड है, ठीक है भाई। इसको पढ़ लेना, ठीक है भाई, इसको पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पे जो चार्ज आ रहा था ना, उसका यूज करते हैं। देखो यहाँ पे चार्ज था प्लस प्लस, और पानी में इसके चारों तरफ माइनस माइनस, पानी में इसके चारों तरफ माइनस माइनस है ना, तो प्लस और माइनस पोटेंशियल जनरेट होगा। अरे बैटरी में क्या होता है? एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ पे बल्ब जोड़ दो, बल्ब जल जाएगा, यही होता है ना। एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल, बल्ब जलो, बल्ब जलने लगेगा, पोटेंशियल। तो यहाँ पे भी तो वही कुछ हो रहा है। एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ है? उस मेटल, उस कोलाइड के सरफेस पे चिपका हुआ है। यस सर। चूंकि ये चिपका हुआ है तो इसको फिक्स्ड बोलेगी नहीं, फिक्स्ड लेयर, ये फिक्स हो जाएगा और वो डिफ्यूज लेयर और होगा। निगेटिव वाले वो चारों तरफ घूम रहे हैं, निगेटिव वाले चारों तरफ घूम रहे हैं ना, क्लोरीन। इसका मतलब जो फिक्स है वो मूव कर सकते हैं, जो मोबाइल है वो मूव नहीं सर, जो मोबाइल है वो मूव कर सकते हैं, फिक्स मूव नहीं कर सकते। फिक्स वाले मूव नहीं करेंगे, ठीक है। फिक्स वाले मूव नहीं करेंगे, फिक्स वाले तो उसके सरफेस पे नहीं, फिक्स वाले कॉमन आयन ही रहते जनरली, तो फिक्स वाले कॉमन आयन जनरली रहेंगे। और मोबाइल क्या होगा भैया? घूम रहा है। अब बताओ ये प्लस माइनस के बीच में क्या होगा? पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल, ठीक है, उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर, दो लेयर कॉम्बिनेशन है, एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अराउंड ए सोल पार्टिकल इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर के बारे में आपको मास्टर से पढ़ना है, मतलब अभी तुम 12th में हो ना, 5 साल बाद ग्रेजुएशन करोगे फिर मास्टर्स करोगे, उसमें जाके हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अभी तुम ये मान लो भैया कि क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होगा? एक तुम्हारा पोटेंशियल जनरेट होगा। पहले तो क्या है? कॉम्बिनेशन टू लेयर, एक प्लस है एक माइनस है,
अराउंड द सोल पार्टिकल, तो क्या करेगा, इस लेयर को बोलेंगे हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू द फर्स्ट लेयर ऑफ आयन इज फर्मली हेल्ड, पहला लेयर हमेशा पकड़ा हुआ रहेगा जिसको हम फिक्स लेयर बोलेंगे या कॉम्पैक्ट लेयर बोलेंगे, और सेकंड लेयर क्या होगा, हमेशा मोबाइल होगा, वो घूमते रहेगा, वो डिफ्यूज लेयर होगा, ठीक है। द डिफ्यूज लेयर इज ओनली लूजली अटैच्ड, वो लूजली अटैच्ड है, डिफ्यूज लेयर बहुत अच्छे से अटैच नहीं, वो तो बस घूम रहा है, तो कहां से अटैच होगा टू द पार्टिकल सरफेस एंड मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस माइनस के बीच में between the fixed layer and the diffuse layer of opposite charge is called electrokinetic potential और zeta potential, उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जेटा पोटेंशियल, ठीक है भाई। यस सर। तो समझ में आया कैसे पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। अरे वो देखो लायोफोबिक सोल में हमेशा उसके सरफेस पे चार्ज होगा, और एक क्या होगा, एक डिफ्यूज लेयर होगा जो उसमें घूम रहेगा। हाँ डबल लेयर हेल्महोल्ट्ज लेयर पढ़ना है, एमए में पढ़ना है, एमए नहीं एमएससी बोल लो यार, एमए तो आर्ट्स होता है ना, अरे एमए तो आर्ट्स होता है। हाँ सर। आर्ट्स में क्यों पढ़ोगे। अब बताओ ये चार्ज है, चार्ज है तो वो क्या करेगा, अगर उसके सामने अगर मान लो बैटरी लगते थे तो शो करेगा कि नहीं, याद है ना हमने पढ़े थे इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस पढ़ा था हमने। यस सर। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में भी क्या होगा, जो मतलब चार्ज वाले इंप्योरिटी थे यानी क्रिस्टलॉइड थे जो कि मतलब चार्ज वाले थे, वो जल्दी मतलब बाहर निकल जा रहे थे ना, और कोलॉइडल सॉल्यूशन आपका प्योर हो जा रहा था। यस सर। तो एक प्रोसेस होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब स्कूल एग्जाम में बहुत पूछा जाता था, मतलब तुम लोग को ये चैप्टर ही नहीं। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, बच्चा सब इसको रटते रहता था, ठीक है। डायलिसिस क्या होता है ऐसे करके पूछ रहा था। बायो में डायलिसिस तो होगा, बायो में होगा नहीं सर, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बताओ क्या होता है बायो में। तो सर उसमें ना सर उसमें जो डीएनए का पार्टिकल जो हम लेते हैं सर उसमें हम उसको लगाते हैं। बोलो एक बोलो, सेली शर्मा तुम बोलो। कोलाइडल पार्टिकल। अरे रुक जाओ, एक को बोलने दो ना, नहीं समझ में आया। सेली बताओ क्या। हम ये बोल रहे थे जैसे जो हमारा डीएनए का वो होता है जिसे हम सेगमेंट लेते हैं सर, हम उसे ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे इलेक्ट्रॉन को रंग कराते हैं, वो एनोड की तरफ जाता है। तो बायो सब्जेक्ट वैसे है कैसा भाई। सर बायोटेक में यूज होता है। सर सारे सब्जेक्ट को ना मिक्स है। सब सेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए मैं मैथ्स बैकग्राउंड से, सेगमेंट को सेपरेट। मेरा बैकग्राउंड मैथ। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना, जब हम उससे फाइंड आउट करने के लिए स्मॉल फ्रेगमेंट जो हमने काटा होता है ना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, फिर हम उससे सर सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसे डालते हैं। हाँ तो जो लार्जर वाले होते हैं वो आगे की तरफ आ जाते हैं, और जो छोटे छोटे वाले होते हैं वो पीछे की तरफ रह जाते हैं। छोटे ये सारा कंपोजिशन के बेस पे वो सेपरेट हो जाता छोटे है। वाले आगे बढ़ जाते हैं और हाँ और मुझे जो कुछ नहीं समझ में आ रहा। जाता है। मुझे कुछ नहीं समझ रहा, मैं मैथ के स्टूडेंट हूँ। ठीक है मैं सर। वही तो सर को सर आप बस ये समझिए कि ये चीज भी बायो में है। चलो इधर देखो, ठीक है छोड़ दो। सुनो, यहाँ पे एक ट्यूब है, इसमें तुम कोलाइडल सॉल्यूशन को भर दियो। एक ट्यूब है, इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन रख दियो, और यहाँ पे एनोड है और यहाँ पे कैथोड है। आपको पता होगा पहले से ही कि कैथोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड पे निगेटिव चार्ज होता है। और बताओ यहाँ पे इस ट्यूब में क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब बताओ ये तुम अगर यहाँ पे कैथोड है तो बताओ कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर चार्ज है, चार्ज लायोफोबिक सोल चार्ज है, तो बताओ ये चार्ज यानी कि ये पॉजिटिव है तो निगेटिव चार्ज इसकी तरफ रन करेगा कि नहीं। यस सर। निगेटिव चार्ज इसकी तरफ रन करेगा ना, और पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ रन करेगा। तो देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ये होता है इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड डिप्ड इन कोलाइडल सॉल्यूशन। यदि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो तुम्हारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल जो होंगे वो मूव करेंगे किसकी तरफ, अपने अपोजिट चार्ज की तरफ, टुवर्ड्स वन ऑफ द इलेक्ट्रोड। द मूवमेंट ऑफ द सोल पार्टिकल अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये जो मूवमेंट होगा ना कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का, इसी को इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन में आपने क्या दिया, इलेक्ट्रिक मतलब पोटेंशियल दिया, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोगे तो क्या होगा,
कोलाइडल सॉल्यूशन में जो तुम्हारे चार्ज वाले पार्टिकल होंगे वो मूव करेंगे ना, तो जो मूवमेंट होगा ना उसी प्रोसेस को क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलोगे। ठीक है भाई? सर इसमें एक इलेक्ट्रोस्मोसिस का भी आता है ना टर्म इसी वाले में। हाँ आता है। ठीक है। तो उसमें तो डिपेंडिंग मुझे जाती है और जो वो पार्टिकल्स होते हैं हमारे डिस्पर्जन मीडियम में वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने लगते हैं। तो सर उसमें सारा चैप्टर पहले ही पढ़ लिया है क्या तुमने सही में? सर मैं बस रीड करती हूँ आगे का थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। चलो ये देखो, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मतलब ये कैसा मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट द पार्टिकल टुवर्ड्स कैथोड और एनोड, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होगा वो दो तरह का हो जाएगा, एक होगा कैटाफोरेसिस और एक होगा एनाफोरेसिस। इसके बारे में बताओ भाई, कैटाफोरेसिस क्या हो जाएगा, एनाफोरेसिस क्या हो जाएगा, सही बताओ। सर इसमें जो हमारा कैटायन होता है ना सर, ये उसके पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा, एनाफोरेसिस में नेगेटिव के पास जाएगा। सही बता। ठीक है, कि अगर मान लो कैथोड की तरफ गया तो कैटाफोरेसिस, एनोड की तरफ गया तो एनाफोरेसिस। ठीक है, क्या बात, क्या बात, क्या हो गया भाई? तो सर क्या हो गया, मैसेज कर रहे हो? इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोवाइडेड एन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ टू शो द कोलाइडल पार्टिकल आर चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ना, ये आपको एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ कर देगा कि हाँ भाई कोलाइडल पार्टिकल के पास चार्ज है। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल के पास क्या है, चार्ज। ये कैसे प्रूफ होगा? इलेक्ट्रोफोरेसिस से। यस सर। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे प्रूफ कर रहा है? अच्छा ये बताओ, ये डायलाइसिस से भी हो सकता है ना? तो कि इम्प्योरिटी क्या है, इम्प्योरिटी क्या है? अरे इम्प्योरिटी अगर मान लो चार्ज वाले हैं तो डायलिसिस में नहीं हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर इम्प्योरिटी जैसे क्रिस्टलाइड है, चार्ज पार्टिकल के होंगे, तो वहां से हम ये पता कर सकते हैं ना कि भैया अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोडायलिसिस में कि अगर मूवमेंट फास्ट हो रहा है क्रिस्टलाइड का, तो हम नहीं कहेंगे भाई मूवमेंट फास्ट हो रहा है, अगर हम चार्ज मतलब क्या है, पोटेंशियल है, अगर मूवमेंट फास्ट हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, उसमें भी इम्प्योरिटी किसका होगा, चार्ज का होगा। यस सर। ठीक है, तो वो इम्प्योरिटी को वहां पे बताएगा। ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये आपको क्या बता रहा है कि भैया कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या है, चार्ज प्रेजेंट। कोलाइडल सॉल्यूशन में भी चार्ज प्रेजेंट है। और कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन में चार्ज प्रेजेंट होते हैं, लायोफोबिक। लायोफोबिक बिना चार्ज के काम इसका चलेगा नहीं। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे भी वैसे ही छोटा सा आसान एग्जांपल मतलब फिगर दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या है, कोलाइडल सोल है, निगेटिवली चार्ज कोलाइडल है ना, निगेटिवली चार्ज है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आते हैं कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। कौन बताएगा कोगुलेशन क्या होता है? कोगुलेशन क्या होता है? किसी चीज का इकट्ठा होना, इकट्ठा होना। किसी भी चीज का जमा होना, जैसे कोगुलेशन तो इकट्ठा होना। क्लास में हम क्या बना रहे थे, ऐसा होता है ना कि जो अगर किसी तरीके से चार्ज रिमूव हो जाता है तो पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाते हैं और सेटल डाउन होते हैं ग्रेविटी की वजह से। मतलब कोलाइडल, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने, कोलाइडल सॉल्यूशन को हम बना रहे थे, हम कंडेंसेशन से बना रहे थे। हाँ कंडेंसेशन से बना रहे थे हम, बहुत तरीके से बनाते थे भैया। बड़े बड़े पार्टिकल को, डायनासोर को हम तोड़ के बना रहे थे, छोटे छोटे कोविड को हम जोड़ के बना रहे थे। तो अभी तक हमने क्या, हमारा टारगेट था कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाना। अब क्या हमारा टारगेट है, कोलाइडल सॉल्यूशन को तोड़ना, मतलब कोलाइडल को अब सस्पेंशन में कन्वर्ट। अब मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल कैसे था, चार्ज से, चार्ज की वजह से। चार्ज की वजह से ही तो कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल था। यस सर। जैसे यहाँ पे 1 2 3 सर उसमें इक्वल और सिमिलर चार्जेस की वजह से ही वो स्टेबिलिटी मेंटेन हो पाती है। स्टेबिलिटी मेंटेन। देखो ये सब पे क्या है, प्लस चार्ज था जिसकी वजह से ये आपस में जुड़ नहीं रहे थे और ये स्टेबल थे। लेकिन जैसे ही ये प्लस चार्ज गायब होगा, अगर इसको प्लस चार्ज को गायब करने तो तीनों गोला आपस में जुड़ जाएगा। यस सर। आपस में जुड़ गया यानी कि अब ये तो साइज बड़ा हो गया, यानी कि ये कोलाइडल था, ये क्या हो जाएगा, सस्पेंशन नहीं हो जाएगा। यस सर। लेकिन जैसे ही चार्ज को तुम गायब करोगे, जैसे ही तुम चार्ज को गायब करोगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सस्पेंशन में। सस्पेंशन। कोलाइडल सॉल्यूशन को सस्पेंशन में जो कन्वर्ट करेंगे या प्रेसिपिटेट बनाएंगे उसी को बोलेंगे कोगुलेशन। क्या बोलेंगे, कोगुलेशन। या उसी को बोलेंगे हमारा पार्टिकल्स होता है वो सेटल डाउन होता है डिस्पर्स्ड फेज में, उसे बोलते हैं कोगुलेशन। ओके,
तो वी नो दैट द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सोल का स्टेबिलिटी किसकी वजह से है? चार्जेस की वजह से। चार्ज की वजह से। चार्जेस। We know that the stability of lyophobic soil is due to adsorption of positive or negative ions by the dispersed particle. मतलब पॉजिटिव या निगेटिव आयन जाकर उसके सरफेस पे चिपक जा रहे थे, पॉजिटिव या निगेटिव आयन उसके सरफेस पे जाकर चिपक जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? वो स्टेबल था, वो स्टेबल था। द रिपल्सन फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, उनके बीच में क्या होता है? एक रिपल्सन फोर्स लगता है ना? यस सर। और वो रिपल्सन की वजह से क्या होगा? वो आपस में जुड़ेंगे नहीं, अट्रैक्ट नहीं होंगे। अट्रैक्ट नहीं होंगे। The repulsion force between the charged particle don't allow them to settle. उसको सेटल होने से रोकेंगे, ग्रेविटी की वजह से सेटल होने से रोकेंगे। If somehow, यदि हम किसी तरह उसके चार्ज को रिमूव कर दें, तो there is nothing to keep the particle apart. तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि जो उसको पार्टिकल को दूर कर रख सके। यस सर। ठीक है, Yes, sir. जैसे ये हमने लास्ट क्लास में बोला था कि भैया अगर दो फ्रेंड के बीच में कोई आके कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दे। अरे एक दो दोस्त थे, कल सर, बताया ना, दो फ्रेंड थे, अभय आया कुछ बात कर दिया, अरे कुछ मतलब ऐसे ऐसे निगेटिव बातें कर दिया जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई और दोनों दोस्त दूर दूर हो गए। सर मतलब उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का काम अब ने किया है, आप ऐसा बताना चाह रहे हो? ठीक है, अब जैसे ही जिस दिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग गायब होगा, अरे मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे ही गायब होगा, यानी कि जिस दिन ये चार्ज गायब होगा, तो फिर ये आपस में आकर फिर से जुड़ जाएंगे नहीं दोनों फ्रेंड। यस सर। जैसे ही फ्रेंड जुड़ेंगे तो क्या हो गया? ये सस्पेंशन हो गया कि नहीं? हो गए सर। हो गया ना? तो मतलब जैसे ये अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, उसी सस्पेंशन बोलते हैं। यस, हाँ। तो यही लिखा हुआ है भैया, क्या कि जैसे ही आप क्या करोगे, चार्ज को रिमूव कर दोगे, जैसे ही आप चार्ज को रिमूव कर दोगे तो क्या होगा? पार्टिकल पास आ जाएंगे, तो एग्रीगेट हो जाएंगे। और उसको देखो, ये जो कोगुलेशन बोलते हैं उसे क्या बोलेंगे? इसे फ्लोकुलेट या फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेट। अरे कोगुलेशन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं और प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट। तो मतलब वो आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा, यानी कि कोलाइडल सोल्यूशन नहीं रहेगा। ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन नहीं रहेगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से अब नीचे आके बैठ जाएगा। यस ठीक है, और क्या बोलते हैं? तो देखो यही पढ़ लो, फ्लोकुलेशन। सब मतलब तभी इसका एक और नाम है। सस्पेंशन बनके सेटल डाउन हो जाएगा। हाँ, सेटल डाउन हो जाएगा। तो द फ्लोकुलेशन एंड सेटलिंग डाउन ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल इज कॉल्ड कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे भैया? कोगुलेशन कहेंगे, प्रेसिपिटेशन कहेंगे, वो सेटल डाउन हो रहा है ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, द प्रेसिपिटेट कैन बी ब्रॉट अबाउट इन 5 वे। और ये प्रेसिपिटेट बनाया कैसे जाएगा? आज का पूरा लेक्चर उसी पे रहेगा कि कैसे उसको हम उसके चार्ज को गायब करें। देखो एक्चुअली प्रेसिपिटेट बनाने का तरीका क्या है? उसके चार्ज को गायब कर दो, मिसअंडरस्टैंडिंग को गायब करो। ठीक है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो अभय ने क्रिएट किया था दो दोस्त के बीच में, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे हटाया जाएगा? तो कैसे हटाया जाएगा? तो पहला स्टेप है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दो, एक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करो। ठीक है, जो क्या करे? दोनों मतलब एक मीडिएटर को ऐड कर दो, जो इधर का बात करे, मतलब जो दोनों को सच्चाई बताए। एक मीडिएटर को ऐड कर दो बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। चलो देखो इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कैसे करेंगे, क्या होगा? अच्छा ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रोलाइट निगेटिव, मतलब उसका उल्टा ऐड करोगे ना की तरफ। सुनो, अगर मान लो अगर कोई यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन है और इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज का लेयर है और इस पॉजिटिव को तुमको गायब करना है, तो कैसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे? निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे। यस सर। कैथोड। वो निगेटिव क्या करेगा? वो सारे पॉजिटिव को, यार सारे मिसअंडरस्टैंडिंग को निकाल देगा। हाँ, सारे पॉजिटिव को ले लेगा और फिर क्या होगा? जैसे ही पॉजिटिव गायब होगा तो फिर दूसरा भी तो एक गोला था, उस पर भी तो प्लस था, इसका भी प्लस ले लेगा, इसका भी प्लस ये खा गया। अब दोनों गोला का चार्ज खत्म, दोनों पास आ जाएंगे। ठीक है, अरे बोलो। यस अरे सर। 9 का क्लास आज खत्म हो जाएगा, आज नहीं पढ़ाएंगे, ज्यादा चिंता मत करो। तो सर 9:30। ओके सर। हाँ सर चलो। ना काफी ज्यादा क्लास एक्सटेंड होते से नींद आ जाती है। अरे तो अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है, पहले रुको। हाँ सर 10 बजे ही। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन एक्सेस,
जब एक इलेक्ट्रोलाइट को बहुत ज्यादा ऐड करोगे, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट नहीं, ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो इसे then the electrolyte furnishes both the type of ion in solution. The positively charged ion get absorbed on the surface of colloidal particle. क्या होगा, अपोजिट चार्ज वाले जैसे बोले ना भाई प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस के साथ जाके चिपक जाएगा, उसका चार्ज खत्म कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करेगा तो क्या होगा, उसका चार्ज खत्म होगा, इसका मतलब क्या होगा, उसका साइज और मास ऑफ कोलाइडल पार्टिकल क्या होगा, इंक्रीज नहीं कर जाएगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इससे क्या होगा, इट बिकेम्स सस्पेंडेड पार्टिकल, वो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा, सस्पेंशन बन जाएगा। ड्यू टू ग्रेटर वॉल्यूम एंड ग्रेटर मास, क्या होगा, अरे वो चार्ज खत्म होगा तो आपस में जुड़ रहे हैं ना, आपस में जुड़ रहे हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सस्पेंडेड हो जाएगा। हाँ भाई सस्पेंडेड हो जाएगा, और जैसे ही सस्पेंडेड होगा तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएगा। द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल इज कॉल्ड फ्लोकुलेटिंग आयन। और जो ये आयन ऐसा काम करेगा उसको क्या बोलेंगे, फ्लोकुलेटिंग आयन बोलेंगे। ठीक है, अरे बोलो। सर इसी में तो वो हार्डी स्कूल से रूल भी लगता है ना। हाँ अभी आएंगे, रुक जाओ सालमा, रुक जाओ, 2 मिनट बाद फिर आ जाएगा हार्डी संधू। ठीक है, हार्डी संधू ही है ना, क्या है भाई, एक सिंगर है ना, क्या नाम है, यही है सर, हार्डी स्कूल, हार्डी संधू है वो तो। हाँ तो वही आएगा, हार्डी संधू आएगा। ठीक है, फिर तुम गाना गाना, क्या कौन गाना, क्या हाँ अरे कौन गाना था ना भाई, सर क्या आएगा, अरे कुछ नहीं, ये कुछ मतलब आगे की 2 स्लाइड जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी बात कर रही है कि सर हार्डी संधू आएगा तो हम ये बोलना चाहिए सर हार्डी संधू आएगा तो मैं गाना गाऊंगी। कौन गाना था ना, ये तो सही है, वो ये हार्डी संधू तो मैंने सोचा नहीं है। पशुरी सॉन्ग नहीं, उसने नहीं गाया था, उसने नहीं गाया था सर अब बैकबोन अच्छा इधर ये वाला गाना गाया था उसने। बाय ओके सर अब पढ़ लेते हैं। बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करोगे तो बताओ कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब ये हो गया ना, कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन में कन्वर्ट हो गया ना। यस सर, यस सर। तो हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था कि कैसे कोगुलेशन कराओगे, कैसे कोगुलेशन कराओगे, यानी कि कोगुलेशन या फिर प्रिसिपिटेशन, कैसे तुम कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज बड़ा करोगे। मतलब हमारा टारगेट है कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज को बड़ा करना। तो पहला स्टेप क्या था, पहला तरीका क्या था, इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना। दूसरा क्या है भाई, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस से कैसे होगा, आओ देखते हैं भाई। अरे इलेक्ट्रोफोरेसिस अभी नहीं है, चाहे वो हार्डी वाला है, रुक जाओ। अच्छा वैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस अभी हमने पढ़ा था ना। यस सर। यस सर, पहले था। हाँ देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस से कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस से चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। यस सर। हाँ चार्ज वाले जो चले जाएंगे, अरे जो चार्ज जो उस पे चिपका हुआ था वो अगर वहां पे मान लो कैथोड पे चला गया, मान लो निगेटिव चिपका हुआ कैथोड पे चला गया, चार्ज ही गैप हो जाएगा तो फिर क्या होगा, प्रेसिपिटेट नहीं बन जाएगा। सर ओके सर। अच्छा अभी पहले ये चलो तुम्हारे हार्डी संधू पे आ जाते हैं, यही था ना हार्डी संधू, अरे तो इसका भी नाम इससे ही है। चलो वही है, हार्डी संधू, ठीक है, हार्डी सल्ज रूल। उसका this rule states that the precipitating effect of an ion on dispersed phase of opposite charge increases with valency of the ion। देखो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रोलाइट के पास क्या हो, अगर इलेक्ट्रोलाइट के पास चार्ज ज्यादा हो तो वो आसानी से क्या करेगा, मान लो अब तुम खुद सोच के बताना, यहाँ पे एक गोला है, मतलब यह गोला इन द सेंस एक क्या है, सोल है, ठीक है, इसमें प्लस चार्ज है, ठीक है, और अगर एक बच्चा A माइनस ऐड कर रहा है और कोई बच्चा B 3 माइनस ऐड कर रहा है, बताओ कौन जल्दी प्रिसिपिटेट बनाएगा इसको, मतलब कौन प्लस B3 माइनस जल्दी करेगा ना, B माइनस जल्दी करेगा, और ये स्लो करेगा, ये क्या होगा, ये स्लो होगा ना। यस सर। ये स्लो सर होगा, मतलब ज्यादा फ्लोकुलेटिंग आयन की वैलेंसी होती है उतनी ज्यादा वो प्रेसिपिटेशन जल्दी बनाएगा। ठीक है, हाँ क्यों प्लस को रिमूव कर रहा है इसलिए। हाँ सही बोल रहे हो, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, हायर द वैलेंसी
द हायर द वैलेंसी, जितना ज्यादा वैलेंसी होगा किसका, फ्लोक्लेटिंग आयन का, फ्लोक्लेटिंग आयन का जितना ज्यादा वैलेंसी होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका कोगुलेटिंग पावर होगा। यस सर। मतलब जिसका चार्ज ज्यादा होगा, जिसका वैलेंसी ज्यादा होगा, उसका कोगुलेटिंग पावर बोलो क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा ठीक है? होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन हाँ, है इन देखो, दोनों के अब बीच। यहाँ पे एल्युमिनियम 3+ है, एल्युमिनियम 2+ है और एल्युमिनियम प्लस है, किसका पावर ज्यादा होगा, 3+ वाला। 3+ का, 3+ 3+ का ज्यादा होगा, फिर 2+ का, फिर 1+ का। सिमिलरली Na+, देखो, 2+ का, फिर 3+ का। और ये बताओ ये किसके लिए है, ये निगेटिव सोल के लिए होगा ना। यस सर। तो एग्जांपल क्या होगा, H2S3, हमने पढ़ा था ना कि सल्फाइड वाले सोल क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, सल्फाइड वाले सोल निगेटिव होते हैं। नेगेटिव। तो बताओ ये निगेटिव सोल में अगर कोई पूछे, कोई निगेटिव सोल है, कोई निगेटिव सोल है और उसको आपको प्रिसिपिटेट बनाना है, एक निगेटिव सोल है उसको प्रिसिपिटेट बनाना है, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डालना प्रीफर करोगे, तो पॉजिटिव जिसका वाला है। चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव में कौन सा, जिसमें का पॉजिटिव ज्यादा हो, यानी कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। क्योंकि ज्यादा चार्ज वाले डालोगे ना तो वो कम डालने से ही काम चल जाएगा, कम चार्ज वाले डालोगे तो ज्यादा आपको पुट करना होगा। यस सर, आ गया समझ। सिमिलरली द प्रिसिपिटेशन ऑफ FeOH3, अब FeOH3 हमने पढ़ा था ना भाई, ऑक्सीजन वाले पॉजिटिव सोल थे ना, अरे पढ़ा था ना भाई पॉजिटिव सोल, यस आगे बता पॉजिटिव Yes. सोल है तो इसमें निगेटिव इसको चाहिए ना, और निगेटिव में किसको रखना भाई, जिसका पावर ज्यादा हो, जिसका वैलेंसी ज्यादा हो, तो बताओ इसका 3- है, इसका 2- है, इसका 1- किसका ज्यादा, 3-। 3-। हाँ तो कौन अच्छा से प्रिसिपिटेट करेगा, 3- वाली, 3-। 3- तब 2- तब 1-, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हार्डी-सल्ज रूल, यहाँ पे वही क्या, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ग्रेटर द वैलेंसी कोगुलेटिंग आयन का जितना ज्यादा वैलेंसी होगा ग्रेटर उसका पावर होगा, और इसी इफेक्ट को क्या बोलेंगे, हार्डी-सल्ज। हार्डी-सल्ज का कोई गाना गा के सुनाएगा, कौन सा सॉन्ग है सर नाम हार्डी-सल्ज का, बैकबोन। सर आप बैकबोन। हार्डी शेड्यूल बोल रहे हो, क्या, सौम्य तुम हार्डी सुनाओ। शेड्यूल बोल रहे हो। नहीं मैं सर हार्डी-सल्ज, का गाना है। अरे एक सॉन्ग है ना उस, मतलब सिंगर है यार, अरे उसी का ये लॉन्ग, हार्डी शर्मा सुन रहा है। हार्डी-7 एक, Yes, sir, yes. हार्डी-संधू भी तो है ना सर वो तो शायद, सर आरडी में तो मैच के है। अरे वो उसका शायद ये गाना है, अरे सुना दो कोई। क्या बात है, उसी का गाना है सर, हाँ हाँ ये Yes, सही sir. है बात ना, है। क्या बात है भाई, हाँ सर क्या बात है, मतलब क्या बात है। हाँ, तेरा ये कंगना सर करना सुनाओ। सर बातें मत करिए। यस सर, मस्त है वो सॉन्ग। मस्त है ना, और बातें मत करो, आगे क्लास बढ़, टाइम सर जाइए। बातें मत ठीक है, करो। अरे सुनो, ठीक है ना। अब बताओ, अब देखो इधर, इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाले सोल में निगेटिव आपको डालना है, और जिसका पावर ज्यादा हो, देखो इसका -4 है, -3 है, -2 है, -1, कौन जीतेगा, -4 वाला, ठीक है। इन केस ऑफ निगेटिव चार्ज वाले में पॉजिटिव सोल, आपको पॉजिटिव कैटायन, मतलब क्या होगा, कैसे इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, जिसका पावर ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। द कोगुलेटिंग पावर ऑफ बाईवैलेंट, देखो बाईवैलेंट का, देखो बाईवैलेंट मतलब समझ, जिसका चार्ज क्या हो, 2, यस सर। बाईवैलेंट का चार्ज का जो होगा, जैसे A2+, बाईवैलेंट मतलब क्या हो गया, A2+, या कोगुलेटिंग पावर ऑफ बाईवैलेंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, A2+, मोनोवैलेंट का एग्जांपल क्या होगा, A+, और Yes. ट्राइवैलेंट का एग्जांपल क्या होगा, A पे 3+, अगर कैटायन है तो, ये एग्जांपल होगा। तो क्या कर रहा है, कोगुलेटिंग पावर ऑफ बाईवैलेंट वाला जो होता है ना, उसका पावर 20 से 80 टाइम्स ज्यादा होता है मोनोवैलेंट कंपेयर में, और और क्या होगा, द पावर ऑफ ट्राइवैलेंट इज मेनी टाइम्स मोर देन बाईवैलेंट, और ट्राइवैलेंट का बहुत ज्यादा पावर होता है बाईवैलेंट से, ठीक है भाई। ट्राइवेलेंट का पावर बाइवैलेंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। अरे सिंपल सी बात है, ए पे 3+ रहेगा, उसका पावर हमेशा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू A+2+, ठीक है। अब है यहाँ पे कोगुलेटिंग वैल्यू और फ्लोकुलेटिंग वैल्यू, हमने पावर पढ़ा, अब वैल्यू पढ़ते हैं। देखो जिसका पावर ज्यादा होगा उस इलेक्ट्रोलाइट को कम डालना होगा कि नहीं, यस सर, यस सर। जिसका पावर ज्यादा होगा उसको कम डालना होगा, और जिसका पावर कम होगा उस इलेक्ट्रोलाइट को ज्यादा डालना होगा, सिंपल सी बात है। तो देखो इट नीड्स टू बी नोटेड दैट coagulation of a colloidal solution by an electrolyte does not take place until the
एडेड इलेक्ट्रोलाइट हैज सर्टेन मिनिमम कंसेंट्रेशन इन सोल्यूशन। यानी कि अगर मान लो क्या है, एक टैंकर में पूरा आपको कोलाइडल सोल्यूशन है, ठीक है, एक पानी का टैंकर है, उसमें कोलाइडल सोल्यूशन भरा हुआ है, और उसमें तुम थोड़ा सा जाके इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, तो क्या वो प्रेसिपिटेट बनेगा? मान लो 5 ग्राम तुमने डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट, 5 ग्राम नो सर, नहीं बनेगा। पर कम अमाउंट में डालना था ना। कम अमाउंट में डाला था, इतना भी कम थोड़ी डालना है कि भाई एकदम नन्हा से डालोगे तो थोड़ी बन जाएगा। यस सर। मतलब एक एटलीस्ट एक मिनिमम डालोगे ना। और सोचो एक टैंकर इतना पानी है, मतलब एक पानी कह रहे एक टैंकर इतना कोलाइडल सोल्यूशन है, और उसमें तुम थोड़ा सा ये डाल दो इलेक्ट्रोलाइट, तो कहाँ से होगा? नहीं सर, नहीं हो प्रेसिपिटेट बनाने के लिए भी एक मिनिमम अमाउंट डालना होगा आपको इलेक्ट्रोलाइट। तो वही है द मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल required to cause coagulation of 1 liter colloidal solution is called coagulating value। मतलब वो मिनिमम से मिनिमम संख्या, वो मिनिमम से मिनिमम अमाउंट जो कि आपको डालना होगा 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट बनाने में, तो उस मिनिमम अमाउंट को क्या बोलोगे? कोगुलेटिंग, उसका कोगुलेटिंग वैल्यू कहना है। कोगुलेटिंग वैल्यू मिली मोल किस में लेना है? मिलीमोल्स में। केमिस्ट्री है तो मोल में ही बात करेंगे, और चूंकि मिनिमम अमाउंट बहुत कम ही लगता है तो मिली मोल में ले लेंगे। तो कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होता है? वो कम से कम संख्या जो डाला जाए किसका? इलेक्ट्रोलाइट का, जिससे क्या हो जाए? इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाए? मतलब इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाए? कोगुलेट। हाँ, सस्पेंशन में बदल जाए, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाए। और कितना कोलाइडल सॉल्यूशन? 1 लीटर। 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन में को क्या करना होगा? मिनिमम अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, जिससे क्या हो जाए? कोगुलेट हो जाए। उसे क्या बोलेंगे? कोगुलेटिंग वैल्यू। अब बताओ, मिनिमम अमाउंट डालना है, ऑब्वियस सी बात है, जिसका पावर ज्यादा होगा उसको कम में डालना पड़ेगा। यस सर। तो यानी कि जिसका कोगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा होगा उसका पावर हमेशा कम वैल्यू कम। जिसका कोगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा उसका पावर हमेशा कम, यानी कि इनवर्स रिलेशन होगा ना। कोगुलेटिंग पावर और कोगुलेटिंग वैल्यू में कैसा होगा रिलेशन? इनवर्स। ऑब्वियसली पावर ज्यादा होगा तो कम आपको डालना पड़ेगा। पावर किसी का ज्यादा है, किसी का पावर ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट का, तो आप कम इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो काम हो जाएगा। पावर कम है तो ऐसे ही करते हैं। क्या हुआ भाई? सर हाँ भाई, तुम अभी आए हो क्लास में? हर्ष तुम अभी आए हो क्लास में? आते आते डाउट हो रहा है भाई? रुक जाओ, क्लास के बाद पूछेंगे, ठीक है, थोड़ा देर रुक जाओ। चलो अब यहाँ पे आते हैं, कोगुलेटिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना कोगुलेटिंग वैल्यू को? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और कोगुलेटिंग वैल्यू का ये फॉर्मूला ध्यान रखना, मिली मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या रखना भाई? मिली मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अरे देखो, मिली मोल में ही ले रहे थे ना इलेक्ट्रोलाइट, कितना ले रहे थे? सर आई वांट टू आस्क वन थिंग, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट, रुक जाओ भाई बताते हैं, एक सेकंड सर एक बार वापस से रिवाइज करा दो। अरे रुक जाओ भाई, वो स्पैमर था, ब्लॉक कर दिया। तुम्हें पता चला? कभी नहीं आता है ना हर्षित? नो सर। इलेक्ट्रोलाइट पूछ रहे, बताओ भाई, अभी तुम क्लास 12th में आ गए, इलेक्ट्रोलाइट पूछ रहे हो? हाँ हाँ, कहाँ से आते हो मैंने? पर सर आपको एक्सपीरियंस हो गया, अब आप स्पैमर्स को देखते ही पहचान नहीं, ये जाते हो। पहली बार उस दिन आया ना, ठीक है, हाँ ब्लॉक कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। डाउट पूछ रहा है, अभी जस्ट ज्वाइन किया है, जैसे स्क्रीन पे आ जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सर मेरी क्लास में डाउट है? डिस्कनेक्ट हो गया, दिखा दो। क्या नेटवर्क इशू ऐसे डिस्कनेक्ट हो गई थी, रिवाइज करा दो जो आपने बताया अभी 5 मिनट पहले। एक सेकंड रुक जाओ, बताती हूँ। एक सेकंड कितना
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। चलो अब आते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलेंगे तब तो आवाज आएगी, ठीक है। इधर आओ। सर लड्डू खाने में बिजी है। हाँ, सर खाना खा रहे हो? अरे खाना वाना कुछ नहीं खा रहे, इधर आओ, ठीक है। चलो क्या थे हम, कहाँ थे। कोगुलेटिंग वैल्यू, वैल्यू बता रहे थे। कोगुलेटिंग वैल्यू और फ्लोकुलेटिंग वैल्यू। अरे मैसेज वगैरह मत किया करो, ठीक है। तो देखो कोगुलेटिंग वैल्यू होने वाले, देखो जिसका पावर ज्यादा होगा उसको कम ही डालना पड़ेगा। अगर किसी का पावर क्या है, ज्यादा है, तो उसका वैल्यू अरे कम डालना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो वो पावर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कम ही आप पुट करोगे ना, तो क्या होगा, कोगुलेट हो जाएगा ना। ठीक है, रिलेशन है इनका इनवर्स, क्या इनका इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। और ये हमेशा मिलीमोल में लोगे, और वॉल ये देखो ये किसके में लेते हैं, मिलीमोल, मतलब ए देखो कोगुलेटिंग वैल्यू क्या था, 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करने में कितने आपको इलेक्ट्रोलाइट डालने हैं। 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए कितना इलेक्ट्रोलाइट आपको पुट करना होगा, ठीक है। अरे बोलो, यहाँ से पढ़ लो यार। The minimum concentration of electrolyte in millimole required to cause coagulation of 1 liter of colloidal solution is called coagulating value, coagulation value, ठीक है। और इसको एक्सप्रेस किया जाता है ये फॉर्मूला से, मिलीमोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऊपर मिलीमोल में लेना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है भाई। ओके, अब यहाँ पे देखना कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव कोगुलेटिंग पावर। अरे हमने पढ़ ही लिया भाई, कोगुलेटिंग पावर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कोगुलेशन वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कोगुलेशन वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कोगुलेटिंग पावर ऑफ ए, अगर मान लो ए का कोगुलेटिंग पावर ज्यादा है तो उसका बता कोगुलेटिंग वैल्यू कम होगा कि नहीं, उल्टा रिलेशन। यस सर। मान लो बी का कोगुलेटिंग पावर कम है तो उसका वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी इलेक्ट्रोलाइट का, मान लो जैसे ये मान लो बी का क्या दे दिया, कोगुलेटिंग पावर दे दिया, इसका वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू दे दिया, तीसरा का मतलब एक का पूछ ले, तुम नहीं निकाल लेंगे, 3 का वैल्यू दे देगा, 1 का नहीं पूछ देगा तो निकाल लो। बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी हम कोगुलेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी कर सकते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होगा, द चार्ज सोल पार्टिकल माइग्रेट, अरे माइग्रेट कर रहा था ना टुवर्ड द इलेक्ट्रोड ऑफ अपोजिट साइन, अरे where they deposit the charge and they get coagulate as neutral particle can aggregate and change to suspension particle। अरे ये हमने पढ़ा था ना, आज ही तो इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या था कि चार्ज पार्टिकल जा रहे थे ना कैथोड एनोड के पास, चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे और प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे और प्रेसिपिटेट, जैसे ही चार्ज डिस्चार्ज हो गया, चार्ज खत्म, जैसे ही चार्ज खत्म कोगुलेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही चार्ज खत्म हो जाएगा उसका कोगुलेशन हो जाएगा ना भाई, ठीक है भाई। यस सर। ओके, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी हम करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा बाई मिक्सिंग 2 अपोजिटिवली चार्ज आयन, चार्ज सोल, अरे 2 अपोजिटिवली चार्ज सोल को भी मिक्स कर दो। मान लो अगर क्या है, जैसे FeOH3 ये पॉजिटिव सोल है और आर्सेनिक सल्फाइड, हम पढ़े थे ना सल्फाइड वाले निगेटिव सोल हो रहे थे, अब इन दोनों को मिक्स कर दो, एक पॉजिटिव सोल एक निगेटिव सोल, न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे ही न्यूट्रल हुआ चार्ज खत्म तो फिर से क्या हो गया, अरे वो क्या हो गया, उसका कोगुलेशन नहीं हो गया। यस सर। तो थर्ड वाला मेथड क्या हुआ भैया, 2 अलग अलग चार्ज वाले सोल को मिक्स कर दो, एक पॉजिटिव सोल एक निगेटिव सोल को मिक्स कर दो। जैसे ही पॉजिटिव और निगेटिव सोल को आप मिक्स करोगे, चार्ज खत्म होगा तो क्या होगा, कोगुलेशन हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। तो कोगुलेशन ऑफ 2 सोल क्या हो जाएगा भाई, उसका कोगुलेशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बाई बॉइलिंग, अरे बॉइलिंग से भी हो जाएगा, सोल सच एज सल्फर एंड सल्फर हैलाइड, सल्फर और सल्फर हैलाइड का जो सोल होगा, ठीक है, डिस्पर्स्ड इन वाटर
गेट कोगुलेटेड व्हेन बॉइल्ड, जब उसको बॉयल किया जाएगा तो क्या होगा, उसके सोल क्या हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे। अरे जैसे देखो एक अंडा को बॉयल करते हैं, अरे अंडे को बॉयल करने पे क्या होता है भाई, सॉलिड हो जाता है। यस सर। तो वैसे ही कुछ सोल होंगे, सोल सच एज सल्फर और सल्फर हैलाइड, उसको डिस्पर्स इन वाटर गेट कोगुलेट, जब उसको बॉयल करोगे ना तो कोगुलेट हो जाएंगे। क्यों कोगुलेट हो जाएंगे, ड्यू टू इंक्रीज इन कोलिजन बिटवीन सोल पार्टिकल एंड वाटर मॉलिक्यूल। उसमें क्या होगा, देखो बॉयल करोगे तो उसमें क्या होगा, कोलिजन होगा कि नहीं। अरे सोल के पार्टिकल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, कोलिजन, जिसके वजह से क्या होगा, विच रिमूव्स द चार्ज, मतलब जो चार्ज का लेयर उस पे था ना उसको क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा, और सोल क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा। यस सर। सो जो डबल लेयर बन रहा था उसे रिमूव कर देगा। हाँ उसको रिमूव कर देगा, ठीक है, उसको रिमूव। देखो ये तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन था, इसके ऊपर चार्ज था, जैसे ही तुम इसको हीट करोगे बहुत ज्यादा बॉयल करोगे तो ये क्या होगा, ये चार्ज वगैरह टूटने लगेंगे, ये चार्ज टूटने लगे, जैसे ही चार्ज टूट गया तो बस हो गया, कोगुलेशन हो गया, सिंपल। अरे हो गया ना कोगुलेशन, बोलो भाई। और ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बाय रिपीटेड डायलिसिस, बहुत बार डायलिसिस को रिपीट करोगे, देखो बहुत बार डायलिसिस रिपीट कर रहे हो, यानी कि बार बार क्या कर रहे हो, पानी को तुम भेज रहे हो बार बार। मान लो एक ये तुम्हारा एक ऐसे ही पाउच था ना, इसी में हम लोग ये रखते थे ना कोलाइडल सॉल्यूशन को, और बाहर से हम पानी को बार बार पास करा रहे थे। अब बताओ बार बार पास करा रहे हो तो चार्ज को इफेक्ट नहीं करेगा, यस सर। करेगा ही। चार्ज वार्ज को क्या होगा, मान लो चार्ज वार्ज जैसे ब्रेक करेगा तो क्या होगा, वो कोगुलेशन हो जाएगा ना, उसका कोगुलेशन हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो ये तुम्हारा लायोफिलिक सोल का कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल। लायोफिलिक सोल आर स्टेबल, लायोफिलिक सेल आर स्टेबल ड्यू टू लेस चार्ज एंड हाई सॉल्वेशन। और लायोफिलिक सोल लेस चार्ज और हाई सॉल्वेशन की वजह से क्या होगा, अरे स्टेबल हो जाएगा ना। अरे रुक जाओ, लायोफिलिक सोल क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। अरे वो हम तो स्टार्टिंग क्लास में पढ़े थे ना कि भैया क्या होता है, लायोफोबिक सोल में एफेक्शन ज्यादा होता है, फीलिंग। अरे पढ़ लो यार, थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लो। अरे एक ये 2 क्वेश्चन है उसको कर लेंगे और इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सर आप डेली बोलते हो क्लास जल्दी खत्म करोगे। अरे मैं सोचता हूँ कि तुम लोग आज बदमाशी कम करोगे, क्लास जल्दी खत्म होगा, तुम लोग शैतानी करते हो जिसकी वजह से। कुछ नहीं करा आज हमने। सर आज हमने कुछ नहीं करा, ऊपर से आज तो हम चुप होके पड़े हैं। हाँ हाँ तो हो ही गया, क्लास खत्म ही है, टाइम पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर टाइम पक्का। पे, हाँ टाइम पे खत्म हो जाएगा। देखो ओके सर। अरे ध्यान से सुनो ना, टाइम पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो इधर देखना, लायोफिलिक सोल क्या होता है, स्टेबल होता है। लायोफिलिक सोल स्टेबल होता है ना, क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि देखो भाई लायोफिलिक सोल आर स्टेबल ड्यू टू लेस चार्ज। अरे इसमें चार्ज वार्ज का तो कोई मतलब ही नहीं था लायोफिलिक में। लायोफिलिक जो होता है वो स्टेबल होता है, अरे जो हाई सॉल्वेशन होता है ना उसको सॉल्वेंट के प्रति क्या होता है, सॉल्वेंट के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा होता है। हम तब भाई, ठीक है, अब जाओ, ओके। चलो इधर देखो, लायोफिलिक सोल क्या होता है, स्टेबल होते हैं ड्यू टू लेस चार्ज। लेस चार्ज की वजह से क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। यस सर। मैं बोलना कुछ चाह रहा हूँ, तुम लोग मैसेज की वजह से डिस्टर्ब कर रहे हो। चलो इधर देखो, लायोफिलिक सर देख सोल रहे हैं। स्टेबल, लायोफिलिक सोल क्या होता है भैया, स्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके पास चार्ज कम होता है। अरे चार्ज का तो कोई मतलब ही नहीं था, वो तो हाई सॉल्वेशन, उसको डिस्पर्सन मीडियम की तरफ प्रति क्या होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है। डिस्पर्सन मीडियम से क्या होता है, अट्रैक्शन ज्यादा, ठीक है, ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल व्हेन दीज 2 फैक्टर आर रिमूव्ड, ठीक है, ए लायोफिलिक सोल कैन बी कोगुलेटेड। अगर ये दोनों फैक्टर रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, जैसे अगर मान लो लायोफिलिक को भी मैं, अरे यार मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, हंसी हो रहा है बहुत प्लीज।
सर अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली चार्ज उसकी तरफ चला जाएगा, तो इस वजह से भी हम उसको कोगुलेशन उसका कर सकते हैं। हेलो। अरे यार खांसी आ रहा है, रुक जाओ। ओके सर। ठीक है, देखो अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे, देखो अब हमने अभी तो क्या पढ़ा था, लायोफोबिक को हम कोगुलेट कर रहे थे। लायोफिलिक में क्या होगा, लायोफिलिक में क्या होगा भैया, उसके में भी अगर कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो या कोई सुटेबल सॉल्वेंट को ऐड कर दो तो कोगुलेट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो, देखो लायोफिलिक में क्या रहते हैं, उसमें लेस चार्ज होते हैं। लायोफिलिक के पास क्या आते हैं, उसमें चार्ज होंगे तो कम होंगे, तो लेस चार्ज है, थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो, कोगुलेट हो जाएगा। या फिर एडिंग सुटेबल सॉल्वेंट, मतलब कोई सॉल्वेंट, सुटेबल सॉल्वेंट को तुम ऐड करोगे तो कोगुलेट हो जाएगा। वेल सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल एंड एसीटोन, एग्जांपल दे रहा है, आर एडेड टू हाइड्रोफिलिक सोल। हाइड्रोफिलिक सोल में सुटेबल सॉल्वेंट जैसे कि कौन सा, अल्कोहल और एसीटोन। अल्कोहल और एसीटोन को ऐड किया गया हाइड्रोफिलिक सोल में, तो क्या होगा, the dehydration of dispersed phase occur, मतलब डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है, मतलब कोगुलेशन हो जाएगा। पढ़ लेना यार, कोगुलेशन हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा है कि लायोफिलिक सोल में ना तुम ऐड कर दो, क्या ऐड करो, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो या सुटेबल सॉल्वेंट ऐड करो तो कोगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। और अंडर दिस कंडीशन क्या होगा, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन ब्रिंग कोगुलेशन। इस केस में क्या होगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालोगे ना तो कोगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, बट क्या कम क्या कम होगा देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि भैया लायोफिलिक सोल को कैसे तुम कोगुलेट कर सकते हो, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालो या फिर क्या करो, थोड़ा सा मतलब सुटेबल सॉल्वेंट डाल दो, थोड़ा सा सुटेबल सॉल्वेंट डाल कर दो। जैसे कि एग्जांपल क्या था, अल्कोहल, व्हेन सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल एंड एसीटोन आर एडेड टू हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक में जैसे ही तुम एसीटोन डालोगे, हाइड्रोफिलिक मतलब जिसको वाटर चाहिए, वाटर वाले मतलब पोलर वाले। अब पोलर में तुम नॉन पोलर सॉल्वेंट डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, कोगुलेशन हो जाएगा। पोलर में नॉन पोलर डालोगे तो कोगुलेशन ही होना है ना, तो वही हो। ठीक है, यहाँ भी ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताओ आंसर, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। सर फर्स्ट का 4। हाँ कोमल, फर्स्ट का 4, कोमल, सेली, स्वाति, आपका सही है। फर्स्ट का 4 होगा। देखो प्लस है तो निगेटिव चाहिए, किसमें निगेटिव ज्यादा है, किसके में निगेटिव ज्यादा है, फोर्थ वाले में, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का 4 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और सेकंड का क्या होगा, ये प्लस है तो बताओ माइनस चाहिए ना, यस सर। यस सर। प्लस है तो सर माइनस, किसमें ज्यादा हो रहा है बताओ तो। सर 2 आंसर है। हाँ 2 होगा, देखो डी वाला होगा ना, डी वाला होगा। ठीक है, 2 नंबर हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा ब्रेक करोगे तो क्या होगा, इसमें +4 है, इसमें -4 आएगा। इसमें क्या होगा, +3 -3, इसमें क्या होगा, +2 -2, और इसमें +1 -1। तो ज्यादा चार्ज किसमें है, डी वाले में, तो डी सी बी ए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ना। यस सर। अब देखो ये जो होता है ना लायोफिलिक सोल ना, ये प्रोटेक्ट करता है लायोफोबिक, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यस ठीक है, सर। अगर देखो अगर एक मेटल का टुकड़ा है, इसको हमको जंग से बजाना है कि रस्ट ना लगे, तो हम पेंट कर देते हैं ना, हम पेंट कर देते कि नहीं। तो वैसे ही अगर लायोफोबिक सोल है, ये लायोफोबिक सोल है, इसको हमें प्रोटेक्ट करना है ना, तो इसको हम इसके ऊपर एक लायोफिलिक सोल का लेयर चढ़ा देंगे, मतलब समझे पेंट कर देने किसका, लायोफिलिक सोल को। अब ये लायोफिलिक सोल का पेंट कर दोगे ना, पेंट मतलब लेयर चढ़ा, मतलब लायोफिलिक सोल में इसको डाल दोगे ना, तो अब ये इजिली कोगुलेट नहीं होगा। A lyophobic soul are readily precipitated by adding a small amount of electrolyte. However, these soul are often stabilized by the addition of lyophilic soul. मतलब लायोफोबिक सोल जो होता है वो आसानी से प्रिसिपिटेट बन जाता है जब तुम उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, लेकिन जैसे ही अगर उसमें हम एक लेयर लायोफोबिक के ऊपर किसका लेयर डाल दे, लायोफिलिक का, तो वो लायोफिलिक लेयर उसका प्रोटेक्शन का काम करेगा। मतलब लायोफोबिक को प्रोटेक्ट कौन करेगा, लायोफिलिक, एक पेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, देखो इससे क्या होगा, अगर मान लो तुम ऐसे भी सोच सकते हो ना, जैसे देखो ये तुम्हारा लायोफोबिक सोल था, ये लायोफोबिक सोल था, इसके ऊपर क्या था, प्लस था। अब हम इसमें क्या करते हैं, लायोफिलिक का लेयर चढ़ा दे रहे हैं,
लो लायोफिलिक का लेयर हमने चला दिया। और अब हम मान लो यहाँ पे Cl माइनस अटैक करना चाह रहा है, अब ये अटैक कर पाएगा? ये तो बाहर लेयर पे ही रह जाएगा ना, ये प्लस तक तो पहुंचेगा ही नहीं, प्लस तक पहुंचेगा ही नहीं, तो क्या होगा? चूंकि प्लस तक नहीं पहुंचा तो कोगुलेशन नहीं होगा, कोगुलेशन नहीं ना होगा। तो लायोफोबिक को कौन बचाएगा? लायोफिलिक। लायोफोबिक को कौन बचाएगा भैया? लायोफिलिक। ठीक है, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड है आपका, गोल्ड नंबर से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है, खत्म। द प्रॉपर्टी ऑफ लायोफिलिक सोल, ये लायोफिलिक सोल क्या कर रहा है? टू प्रिवेंट द प्रिसिपिटेशन, टू प्रिवेंट द प्रिसिपिटेशन और कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। मतलब लायोफिलिक सोल जो कि बचाता है लायोफोबिक सोल को प्रिसिपिटेट बनने से। लायोफोबिक सोल को कौन बचाता है? लायोफिलिक। उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट करता है तो प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट। The lyophilic soul used to protect lyophobic soul from precipitation is referred as protective collide. जो लायोफिलिक सोल बचाएगा उसे क्या बोलोगे? प्रोटेक्टिव कोलाइड बोलोगे। ठीक है, लायोफिलिक सोल क्या करता है? एक थिन लेयर बनाता है। लायोफिलिक सोल क्या बनाता है? यस सर, एक थिन लेयर बनाएगा ना लायोफिलिक सर वो लायोफोबिक के ऊपर क्या करेगा? एक थिन लेयर बना देगा अराउंड लायोफोबिक सोल के अराउंड क्या लगाएगा? एक थिन लेयर बनाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट अराउंड द आयंस, जिससे क्या होगा? कोगुलेशन नहीं होगा यार। यस सर, समझ गए। इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो नहीं डालेंगे। ठीक है, फर्नेसेस। और ये कौन कौन से लायोफिलिक सोल ऐसे कर सकते हैं? तो देख लो, फर्नेसेस बाय द इलेक्ट्रोलाइट देयरफॉर द कोगुलेशन कैन नॉट टेक प्लेस, इसलिए कोगुलेशन नहीं होगा। ठीक है, एज द साइज डज नॉट इंक्रीज मच, क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे क्या दे रहा है? जिलेटिन, एल्बुमिन, गम, ये सब पढ़ने में are some of the example of protective collide. ये क्या है? प्रोटेक्टिव कोलाइड है। The lyophobic collide differ in their protective power, और उसका जो प्रोटेक्टिव पावर होता है उसको मेजर करते हैं गोल्ड नंबर पे। ये गोल्ड नंबर पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में गोल्ड नंबर पे जिक्र करेंगे, और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा ना, यहाँ से स्टार्ट होगा। सर कैटलिस्ट आप नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें तो एल्जियोलाइट्स के बारे में, तो फिर वो कैसे वो हम करेंगे? ऐड कर देंगे, रुक जाओ, उसको ऐड कर देंगे। ओके, थैंक यू। बाय ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? रुक जाओ, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? कि लायोफिलिक सोल जो होता है ना, वो बचाता है। लायोफोबिक को बचाएगा कौन? लायोफिलिक। लायोफोबिक को लायोफिलिक बचाएगा, यानी कि लायोफोबिक को लायोफिलिक के लिक्विड में डाल दो, सॉल्यूशन में डाल दो। अब वो एक लेयर बना लेगा। चूंकि लायोफिलिक क्या कर रहा है? उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। उस लायोफिलिक उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? प्रोटेक्शन। द प्रॉपर्टी ऑफ लायोफिलिक सोल टू प्रिवेंट प्रिसिपिटेशन इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। मतलब लायोफिलिक का वो प्रॉपर्टी जो क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करेगा ना कोगुलेशन से, तो उसे हम प्रोटेक्शन कहेंगे। ठीक है, लायोफिलिक सोल जो होता है वो यूज होता है टू प्रोटेक्ट लायोफोबिक सोल फ्रॉम प्रिसिपिटेशन इज रिफर्ड टू एज प्रोटेक्टिव कोलाइड। मतलब जो लायोफिलिक सोल प्रोटेक्ट करेगा उसे बोलेंगे प्रोटेक्टिव कोलाइड बोलेंगे। ठीक है, और इसके एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। और द लायोफोबिक सोल डिफर, और हर लायोफिलिक सोल डिफर करेगा इन देयर प्रोटेक्शन पावर। अरे सारे लायोफिलिक सोल का एक ही पावर थोड़ी होगा, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। और जो उसका प्रोटेक्शन पावर जो होता है, जो प्रोटेक्टिव पावर होता है, उसको मेजर करते हैं गोल्ड नंबर में। ठीक है, यस सर, गोल्ड नंबर में मेजर करते हैं। मतलब हर लायोफिलिक कोलाइड का अलग अलग प्रोटेक्शन पावर होता है, किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। और किसका कम है, किसका ज्यादा, वो कैसे मेजर होगा? गोल्ड नंबर में मेजर होगा। ठीक है, तो 9:45 में अब तक आपका टाइम है, 9:43 में क्लास आपका ओवर हो गया। जैसा कि मैंने बोला था, क्लास जल्दी खत्म होगा, जल्दी खत्म हो गया। ठीक है, हल्ला करते शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है सर। तो जल्दी खत्म नहीं हुआ, हल्ला करते टाइम पे हुआ, बिल्कुल बस थैंक यू सर। नहीं। 9:45 तक क्लास है, 2 मिनट पहले खत्म। सर ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था।